नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरियाणा से है, जहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही 23,000 भर्तियों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हम युवाओं के लिए वो लिस्ट निकलने वाली है। हम भर्ती जो सबसे पहले मैं 25,000 बच्चों का जो मैंने कहा था, उनके रिजल्ट तुरंत निकल जाएंगे। हरियाणा में नई सरकार का गठन दशहरा उत्सव के बाद होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 के ग्राउंड में समारोह होने जा रहा है और यहां पर तैयारियां शुरू हो रही हैं। आपको बता दें कि आगामी 15 अक्टूबर को सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होगा और देश के पीएम मोदी शिरकत करेंगे और साथ ही साथ कई राज्यों में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा की जनता ने एक इतिहास रचा है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का जो काम किया है, उसी के निमित्त शपथ ग्रहण समारोह जो पंचकुला में होने जा रहा है, इसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी जो आने वाले हैं, उनके साथ जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित प्रदेश के, वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और अभी तारीख जो है वो तय नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पंचकुला में ही जो है ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। उधर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने गृह क्षेत्र लाडवा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान नायब सैनी पिपली अनाज मंडी पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर किसानों से बातचीत भी की। तो वहीं नायब सैनी ने पिपली अनाज मंडी में लिफ्टिंग धीमी होने को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। किसानों की फसल क्योंकि मंडी में आ रही है धान की फसल, और उसको लेकर के आज हरियाणा प्रदेश अरे आप सभी मंडियों के अंदर है। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत न रहे। मैं पिपली मंडी में हूँ, अभी लाडवा मंडी में जाऊंगा, फिर पपैन मंडी में भी जाऊंगा। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। जो पैरामीटर्स बने हुए हैं 17 मॉइस्चराइज से नीचे या 17 मॉइस्चराइज किसी की है, एक भी डेयरी मंडी में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अधिकारियों को कहा है एक एक दाना वो किसान का उठान भी और उसको भरना भी और उसका पेमेंट भी। मुझे अभी तक हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं उसके अंदर हमारा जो परचेज हुआ लगभग 5 लाख मीट्रिक टन हमने यहाँ पर परचेज किया है। 5,32,000 मीट्रिक टन परचेज किया है, जिसमें से 1,69,000 हमने उठान भी किया है और बाजरे का भी 1,31,384 लाख मीट्रिक टन हमने परचेज किया है। लगातार हमारा ध्यान मंडियों के ऊपर है। मैंने कल भी जो सेलर नील्स हैं उनसे बैठक किया था कि आपकी जो बात है, जो समस्या है, हमने उसको सुना है, उसका समाधान करने के लिए भी हमने कहा है। परंतु अगर उसके बावजूद भी कहीं किसान को दिक्कत आती है तो हमने कहा है कि दूसरा कोई मिलर्स है, आप उसको देने का काम करें। हम किसी का अधिकारियों को कुछ लताड़ भी अपने लगाई है। मैंने कहा है कि कुछ किसानों ने इस प्रकार की शिकायत ये की थी कि हमारा जो मॉइस्चराइजर 16.5 था उसके अंदर कट लगा है। इस अधिकारी ने लगा है या कोई और व्यक्ति है, किसी ने भी अगर वो कट किसान का लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने कहा है कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइंदा इस प्रकार की शिकायत किसान को न समस्या न परेशानी आने एक्शन मोड में दिखाई दिया। पहले दिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री साहब एक्शन मोड में दिखाई दिया। पहले दिन आप नहीं देखिए, हम किसानों के हित के अंदर किसान को कोई दिक्कत परेशानी न आए। हम इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के अंदर बिजी थे और मौसम भी लगातार खराब था, परंतु जब हमारे किसान की डेयरी उसके अंदर मॉइस्चराइज कम है, हमने सभी व्यवस्था की है। एमएसपी के ऊपर खरीदने की हमने बात कही है। उधर हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद पहली बार अनाज मंडी पहुंची और इस अवसर पर सावित्री जिंदल ने मंडी में आढ़तियों की समस्याएं सुनी।
उन्होंने कहा कि मंडी में शौचालय, साफ सफाई और बिजली की व्यवस्था सरकार से सहयोग से की जाएगी और उन्होंने कहा कि मंडी में बारिश का पानी ठहरने की भी समस्या है, जिससे किसानों की फसल खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि पहले छोटी मोटी समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि उसके बाद अगर कोई बड़ी समस्या है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। कि आज मैं अनाज मंडी में आई हूँ। सबसे पहले तो मैं अनाज मंडी में जो मेरे सारे भाई हैं उन्होंने मुझे जीत दिलवाई, इतना मेरा साथ दिया, उन सबके लिए मैं इन सबकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इनकी जो समस्याएं हैं, जैसे पानी भर जाता है, शौचालय ठीक नहीं है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की भी कमी है, तो सारी चीज़ कई कमियां हैं, इन्होंने लिख कर दिया है। तो उसको हम लोग सारी दूर करवाने की, सरकार के सहयोग से सब दूर करवाने का प्रयास करेंगे। एक जो और अभी चर्चा ये भी जारी है कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने सरकार को समर्थन दिया है क्योंकि मुझे अपने शहर के विकास के सारे काम करवाने हैं। खबर सिरसा से है, जहां सिरसा के नवनिर्वाचित विधायक गोकुल सेतिया ने पहले की भांति जनसेवा कार्य शुरू कर दिया है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि बोर्ड पर सेवादारी लिखने से सेवादार नहीं बन जाता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद गोकुल सेतिया जनसेवा में जुट गए। उन्होंने इसको लेकर कहा कि हमारा एक एक दिन कीमती है। उन्होंने जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है और सीवर युक्त पानी आ रहा है। जय हिंद साथियों, अभी मैं पब्लिक हेल्थ ऑफिस में हमारे एसपी साहब के पास आया हूं और एसपी साहब से यही डिस्कशन कर रहे थे कि जो शहर के अंदर जिस जगह पे पीने वाला पानी जो है साफ नहीं आ रहा या जहां पानी की किल्लत है, वो हमने सारी ये डिटेल है ये हमने तैयार करवाई है, जो मैंने टोल फ्री नंबर दिया था। तो पहले भी महकमा अपनी तरफ से प्रयास कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक्सचेंज पब्लिक हेल्थ डिवीजन 1 नहीं है, 2 एसडीओ पब्लिक हेल्थ डिवीजन 2 नहीं है और एसडीओ पब्लिक हेल्थ डिवीजन 6 नहीं है। तो ये पहले तो ये वेकेंट पोस्ट है, ये हम गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि इनको पहले तो नियुक्त करें। और जय हिंद साथियों, अभी मैं पब्लिक हेल्थ ऑफिस में उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा आदेश जारी करते हुए एक आईएएस और एक एचसीएस अधिकारी के तबादले को लेकर आदेश जारी किया है, जिसके तहत आईएएस सुशील सारवान को एचएसएचडीसी में नियुक्त किया गया है। उधर हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एचएसएससी जल्द ग्रुप सी और ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करेगा। प्रदेश में करीब 24,000 युवाओं को जल्द नौकरी मिलेगी। एचएसएससी ने जो है चुनाव की आचार संहिता के चलते रुके पड़े रिजल्ट को जारी करने की तैयारी की है। इसी मामले को स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। सभी सिविल सर्जन को जिले में मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नवचयनित युवाओं के मेडिकल परीक्षण के लिए जिलों में मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद में पूर्व बार एसोसिएशन के प्रधान एलएन पारासर ने अधिवक्ताओं की तैयारी कर रहे एक युवाओं को नए और पुराने कानून से जुड़े हुए एक्ट कानून की किताबों को वितरित किया गया। एलएन पारासर ने कहा कि किताबें बांटने का मुख्य उद्देश्य है जो नए वकालत सीख रहे युवाओं को कानून की धाराओं के बारे में जानकारी पहले से ही हो। इसके बाद उन्हें वकालत करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये जो हमने डायरी बांटी है जिसमें तीनों नए कानून, उसके साथ तुलनात्मक पुराने कानून, कोर्ट फीस एक्ट, रेवेन्यू की है, लिमिटेशन एक्ट, इस डायरी में बहुत महत्वपूर्ण एक्ट हैं ये बांटे हैं, जैसे और नए साल की डायरी है।
नवमी के दिन आज आपने राशन भी बांटा है, कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि कुछ लोग होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते। देखो, मेरी कोशिश ये रहती है, जो जिनको राशन मैं देता हूँ, बाहर के हाउस क्लास एम्प्लॉइज, स्वीपर और जो दुकानों पर काम करते हैं, इनको मैं इतना देता हूं कि अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि पूरे महीने चले। इसमें 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो आटा, चीनी, चाय की पत्ती, तेल, नमक, ये शामिल होता है। देखो, ऐसा है, अब तक गुरुजी ने कम से कम 30 बार तो किताबें बांट चुके हैं और इतनी ही बार सरकारी कर्म जो जितने भी यहाँ पे ये हैं, इनके लिए सरकारी राशन वितरण कर चुके हैं। हर महीने इनके लिए मतलब 70 घरों के लिए राशन बांट चुके हैं और इनका मेडिक्लेम भी करा चुके हैं अब तक। जी, जो डायरी बांटी गई है, कौन कौन से एक्ट है डायरी? जो अब ये जो लॉ की डायरी बांटी गई है 2025 की, इसमें जो नया लॉ आया है, इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट। भैया जी, हमें ये राशन हमारे बाबूजी 2 साल से लगातार दे रहे हैं। साइकिलें भी बांटी थी, किताबें भी बांटते हैं और होली, दिवाली, हर त्योहार, कोई तीज त्योहार, वैसे भी कोई आकर काम पड़ता, शादी ब्याह का, उसमें पूरा सहयोग करते हैं हमारा। जी। और सहयोग मिलता है और क्या क्या है इसमें? पूरा राशन है महीने का। जी। तेल, चीनी, दाल, आटा, हर चीज है इसमें। क्या क्या मिला है इस राशन में? राशन में आटा है, दाल है। जी। दाल है, चावल है, सब चीज है। चीनी है, तेल है, हर महीने बांटते हैं। बाबूजी बहुत अच्छे हैं। कितना फायदा होगा इससे? क्योंकि बहुत फायदा होता है, गरीब आदमी को तो बहुत ही ज्यादा होता है। हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के बाद अब नई सरकार शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ गई है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियों के लिए डीसी पंचकुला की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। हार के बाद कांग्रेस की दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के गठन पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए जो है अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल लेना चाहिए और अब पंजे को हटाकर जलेबी रख लेना चाहिए। सही मानों में बता सकते हैं, जो आरोप लगा है स्पष्टीकरण भी उनको ही करना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब की सेकंड के में है कि नहीं सुबह जब तुम बंदे पास कह रहे थे हमारे हक में और मैं तो पहले कह रहा था कि साहब कांग्रेस बहुत अच्छा साहब को हार बनाएंगे, जब मुझे साहब कह रहे थे तब है कि नहीं होगा, जब हार गए तभी हैक होती है। जिसमें चुनाव कांग्रेस हारती है उसके बाद जो रोती है और आलाप करती है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने आज सेक्टर 9 और 10 डिवाइडिंग रोड और सेक्टर 11 और 12 डिवाइडिंग रोड के पीछे की तरफ दरवाजा करके कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले रेजिडेंस और ऑफिस को सीलिंग की कार्रवाई की है। आपको बता दें, नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि यह आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। सभी को पहले ही नोटिस दे दिया गया था जिन्होंने अभी तक रेजिडेंस और ऑफिस की दूसरी तरफ के दरवाजे बंद नहीं किए हैं, उन्हें आज सील किया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद कोई भी सीलिंग को खोलने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इन्होंने वहां पर टिफिन वाला था एक बेचारा, उसका सारा उजाड़ दिया और जो इस रोड पे आगे रेस्टोरेंट्स हैं वो छोड़ दिए, क्योंकि कोई विपुल गोयल का संरक्षण प्राप्त है, किसी का संरक्षण प्राप्त है, किसी को केंद्रीय मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। तो क्या लगता है चुनाव खत्म होने के बाद आपसी रंजिश निकल रही है? ऐसा कुछ नहीं, रंजिश मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल सीलिंग तो जायज कार्रवाई है ना, सीलिंग अगर हो रही है तो सही सीलिंग उसकी कीजिए, मैं सीलिंग में मैं साफ कर रहा हूं। जिसका गेट है वो सील कर दीजिए, तोड़ दीजिए।
जिसकी दीवारें हुई पड़ी है उसको भी सील लगा रहे हैं। ये सरकार की ना निजी खुंडक है। इस रोड पे कांग्रेस के दफ्तर है, दफ्तरों को जबरदस्ती सील किया जा रहा है। आपसे पहले भी सील किए गए हैं। अब 2 दिन बाद हमारी खुद की तारीख है कोर्ट में, उसके डिसीजन के लिए हमने उन लोगों से बोला था कि 2 दिन बाद हो सकता है, कोर्ट का क्या डिसीजन आए, उसका भी इन लोगों ने इंतजार नहीं किया। जब मन करता है, सरकार की अपनी मनमर्जी चल रही है, जब मन करता है जब सील कर देते हैं। तो पहले कोई नोटिस दिया है क्या सील करने से पहले? नहीं, नोटिस हमारे यहाँ तो कोई नोटिस तो लगा नहीं है। कहीं आसपास में कहीं दिया हो, किसी और को दिया हो, तो उसकी जानकारी हमें है नहीं। कमर्शियल को, रेजिडेंशियल को कमर्शियल में यूज कर लिया था, उनकी हम कमर्शियल को बंद करवा रहे हैं। अच्छा, जी अभी ऐसा तो नहीं है कि बता दो चुनाव खत्म अब कार्रवाई शुरू, और बीजेपी के दफ्तर भी होंगे या फिर कांग्रेस के होंगे सिर्फ? वो आप देख लेना जी खुद भी साथ। अच्छा, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कांग्रेसियों के दफ्तर भी सील आप वो देख लेना क्या, जिसका ही मिलेगा उसको हो जाएगा। आदेश क्या आए हुए हैं कि किस तरह की कार्रवाई? आदेश ये है कि जिन लोगों ने कमर्शियल यूज कर रहे हैं जिनसे अपने उसको, खासकर 9/11 के उसके ऊपर हाईकोर्ट के आदेश से उनको हम सील कर रहे हैं। जिंद जिले के जुलाना के शादीपुर गांव निवासी दीपक लाठर ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जो है क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीपक लाठर के मेडल जीतने से गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। गांव पहुंचने पर दीपक लाठर के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दीपक के पिता विजेंद्र सिंह एक किसान हैं और माता एक गृहिणी हैं। दीपक लाठर के पिता विजेंद्र ने बताया कि 7 से 9 अक्टूबर तक हिमाचल में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 297 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड जीता है। जी मेरे भाई का भी सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल आया है, तो उसकी खुशी में यहाँ पर तुमको खुशी हो रही है जी। अभी फिलहाल उसने गोल्ड मेडल जीता वहाँ पे सीनियर कैटेगरी में, तो जी उसके बहुत सारे मेडल है जी। सीनियर इंटरनेशनल में बहुत सारे मेडल है उसके। इंटरनेशनल कम से कम 12 से ज्यादा खेल चुका है जिसमें गोल्ड मेडल रहा हर बार उसका। नेशनल के तो बहुत ही सारे ज्यादा मेडल है, जिसके 20 से 25 ज्यादा मेडल उसके। और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे नौजवान जाने वाला सबसे पहला भाई मेरा भाई था, जो सबसे पहली बार वहां पे गया था। 18 साल की उम्र का खेलने वाला सबसे नौजवान वो वही था, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाला। अभी जो लगातार प्रयास करता जा रहा है, अच्छा कर रहा है जी। अपने आगे किस तरह की उम्मीद है पूरे परिवार को? आगे की उम्मीद है जी, अभी आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल ले गया जी। मेरा बेटा दीपक लाठर, मैं शादीपुर जुलाना जिले से हूँ, हरियाणा से। और उसने 1 साल से इंजरी में था और अब उससे इंजरी से उभर के और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें गोल्ड बनाया, उसने गोल्ड लिया उसने। और आगे बोल रहे बोले पापा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2026 में, एशियन गेम्स होंगे, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। दिवाली का त्योहार नजदीक है और कालांवाली में इन दिनों आवारा और बेसहारा पशुओं की भरमार है। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से कालांवाली कैटल फ्री किए गई वर्ष हो गए हैं। आपको बता दें कि धरातल पर सच्चाई ये है कि पहले दिन से लेकर अभी तक कालांवाली कैटल फ्री नहीं हुआ है। बता दें कि कालांवाली के पुरानी सब्जी मंडी शहर के बीचों बीच फाटक और पंजाब बस स्टैंड के सामने पशु सैकड़ों की संख्या में देखे जा सकते हैं और पशु गलियों में भी प्रति गली की अगर आंकड़े की बात करें तो 5 से 10 पशु घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है और मेरी अपनी भी ये सोच है कि जो पशु है वो किस प्रकार की सड़कों पर नहीं होना चाहिए। न केवल इससे उस पशु का नुकसान है बल्कि आमदन को भी नुकसान होता है, आने जाने वाले यात्री को नुकसान होता है। और जैसा भी आपने कहा कि दुर्घटना होने की संभावना है, सचिव नगर पालिका को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और एक पूरी कार्य योजना बना करके इस प्रकार की प्लानिंग की जाएगी, जिसमें गौशाला के जो संचालक हैं उनकी भी मदद दी जाएगी कि हमारा पशु जो है या जो पशु हमारा सड़कों पर है किस प्रकार से उनको वहाँ पर भेजा जा सके। प्रशासन इस बारे में सतर्क है। रतिया के अनाज मंडी में धान की काफी आवक आने पर मार्केट कमेटी द्वारा व्यवस्था सही नहीं होने पर किसान और व्यापारी एसडीएम जगदीश चंद्र से मिले और उन्हें मंडी की समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने बताया कि अनाज मंडी में अनेकों गेट बने हुए हैं, मगर सभी गेट बंद करके मार्केट कमेटी द्वारा एक ही गेट खोला जा रहा है, जहां से किसान धान लेकर आते हैं। उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी एसडीएम के समक्ष व्यापारियों ने रखी हैं।
वहीं एसडीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए मार्केट कमेटी के सचिव को आदेश दे दिया और तुरंत प्रभाव से मंडी के गेट खोले जाएं और व्यापारियों की हर समस्या का समाधान किया जाए। एक तो हमारी मेन मंडी है रतिया के अंदर, बाकी हमारे जो 15 है वो परचेज सेंटर है। तो सभी परचेज सेंटर के अंदर और मेन मंडी के अंदर भी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं। मार्केट कमेटी की ऑफिस की भी तरफ से सभी की ड्यूटीज लगी है। तीनों एजेंसी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। सर, कितने परचेज सेंटर बनाए गए रतिया मंडी के अलावा और गांव में? वो हमारे 15 परचेज सेंटर है इसके अलावा, मेन मंडी के अलावा। तो वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था किस तरह है? क्योंकि धान चोरी के काफी मामले आते हैं इस सीजन के दौरान। नहीं, वहाँ पे सारी सुविधाएं अपने जो मार्केट कमेटी की जो सचिव है उन्होंने करवा दी गई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।